नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। जो कि 5 सितंबर अभी गया है, शिक्षक दिवस के नाम पर हम उसको मनाते हैं। शिक्षा पर चर्चा तो बनती है, तो आपको हम ऐसे ही मुद्दों से रूबरू करवाने आए हैं। तो ऐसे लोग जो शिक्षा से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जो लाइफ के इतने अच्छे साल हैं शिक्षा को बेहतर बनाने में, शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने में अपने व्यतीत कर दिए हैं, उनसे हम आपसे रूबरू करवाने आए हैं शिक्षा दिवस के मौके पर। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय महामंत्री प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल के ट्रस्ट। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जो भारत है उसने शिक्षा के मायने समझ लिए हैं। क्या जो भारत के लोग हैं जो पहले इतने अवेयर नहीं थे शिक्षा को लेकर, अभी अवेयर हो गए हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार और आपको धन्यवाद। जी सर। तो सबसे पहले तो सर शिक्षा क्या है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपके नज़रों में शिक्षा क्या है। देखिए शिक्षा ना एक ज्ञान है, और वो ज्ञान वो है जिस ज्ञान के माध्यम से हम अपना जीवन उस प्रकार से जी सकें कि हर दिन हमारे लिए होली के समान एक त्योहार पूर्वक दिन हो और हर रात दिवाली की तरह हो, है ना। तो अभी वर्तमान समय में हो क्या रहा है पूरे ब्रह्मांड में कि शिक्षा और साक्षरता को लोग शिक्षा समझे हुए हैं, जबकि दोनों में बहुत फ़र्क है। साक्षरता आपको पढ़ने लिखने की क्षमता का डेवलप होना होता है, और शिक्षा वह ज्ञान होता है जिस ज्ञान के आधार पे आप अपने जीवन को निरंतर सुखपूर्वक जी सकें। तो सर आपका कहना है कि जो पढ़ते हैं, हम जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री हमारे पास हो जाती है, उसको हम शिक्षा नहीं बोलेंगे, शिक्षा एक हमारा रहने सहने का तरीका है। जी देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। स्कूलों में साक्षरता दी जाती है ना। और आप जानती हैं भारत विश्व गुरु था, और विश्व गुरु होने के लिए बड़ा तड़पड़ा रहा है, बड़ा फड़फड़ा रहा है, और हम लोग बड़ी शिद्दत से कोशिश भी कर रहे हैं। और मैं सारे भारतवासियों को बधाई भी देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भारत आर्थिक रूप से संसार की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है। लेकिन भारत विश्व गुरु क्यों था और कैसे बन सकता है, इस मुद्दे पे अपने को समझने की आवश्यकता है। आपको मालूम है, मैंने जवानी से लेकर अब तक अपने जीवन के 22 साल इस शिक्षा को समझने में और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़िया से हो सके इसी में अपना लगाया हुआ है। जब हम लोग विश्व गुरु थे तो हमारे देश के जो गुरु हुआ करते थे उनका एक वैभव हुआ करता था, एक उनका आभा मंडल हुआ करता था। उन गुरुओं के प्रति मन में श्रद्धा भाव, और उन गुरुओं को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता था। और वह गुरु से अब तक की यात्रा, गुरु से टीचर तक की यात्रा, सर तक की यात्रा, जो गुरु का ह्रास हुआ है, उसके व्यक्तित्व का, चरित्र का जो विनाश हुआ है, जो उसमें कमी आई है, उस कमी के कारण ही भारत एक डेवलपिंग या गरीब राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया था। लेकिन धीरे धीरे हमारे नेताओं ने एक अच्छे लीडर के रूप में इस काम को तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये जो हमारे देश के राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो आज संसार के सबसे चहेते, सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रभावशाली नेता हैं, इनके मार्गदर्शन में इनको एक बात बड़ी स्पष्टता से स्पष्ट है कि अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षकों को वो मान सम्मान देकर शिक्षकों को फिर उस मुकाम पे पहुंचाना है जिस मुकाम के वो हकदार हैं। और किसी भी राष्ट्र में जब तक शिक्षक गुरु के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, शिक्षक का गुरु के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी राष्ट्र विश्व गुरु नहीं बन सकता। देखिए, 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ। गुरु की महिमा देखिए, भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है जिस शक्ति के आधार पर वह एक सामान्य व्यक्ति को भगवान बना सकता है, राजा को रंक और रंक को राजा। और इस प्रकार की केवल कहानियां नहीं है, ये हमारे भारत के गुरुओं ने चरितार्थ करके दिखाया है। सामान्य व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, और एक चक्रवर्ती सम्राट था उसको साधारण व्यक्ति बना दिया। और ऐसी एक आधी कहानियां नहीं, कई कहानियां हैं। तो जब ये हमारी यात्रा जो टीचरों की है, ये टीचर से भारत के प्रत्येक टीचर का ट्रांसफॉर्मेशन एक गुरु के रूप में हो जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है उसी दिन भारत
विश्व गुरु बन सकता है। अन्यथा भारत पिछले 70 साल से डेवलपिंग नेशन था, है और रहेगा। लेकिन मुझे इस बात का बहुत आनंद है, संतोष है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हों या भारत के अग्रज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया है और बड़ी शिद्दत से, श्रद्धा भाव के साथ नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें सनातन संस्कृति को बड़ी शिद्दत से बच्चों के अंदर दोबारा लाया जाए, उनके अंदर वो संस्कार पैदा किया जाए। इस पे काम हो रहा है। एक और छोटा सा अपने भारतीय संस्कृति की सवाल आ रहा है सर। पहले आपने बोला कि जो शिक्षक हैं, टीचर से गुरु तक का सफ़र तय होना चाहिए, लेकिन सर कुछ हमारे पास पॉइंट्स भी तो होने चाहिए इसको। कैसे लगता है आपको कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये सफ़र तय कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो साक्षरता और शिक्षा के बीच के अंतर को अपने को समझना पड़ेगा, और जीवन में हम जितने भी काम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव को समझना पड़ेगा। आखिर प्रभु ने जो वो शक्ति है, जिस शक्ति ने हम सबको बनाया है, जिस शक्ति ने हमारा हम सबका निर्माण किया है, उस शक्ति ने हमारा निर्माण किया क्यों है, उस उद्देश्य को समझना पड़ेगा। तो आप ब्रह्मांड के किसी भी मानव से पूछिए कि आपके मन में कामना क्या है, हर मानव की क्या कामना है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक, भाई इंसान की जीवन की पहली प्रक्रिया होती है जन्म की, अंतिम प्रक्रिया होती है मौत की। तो पहली प्रक्रिया भी और अंतिम प्रक्रिया भी, इन दोनों को मिलाकर और इसके बीच में जितनी भी क्रियाएं करता है, उसके पीछे मकसद क्या होता है। तो आप जब व्यक्ति गहराई से, ईमानदारी से और सही तरीके से इसकी जांच करेगा, तो वो पाएगा कि जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे जो हमारी मंशा होती है, जो हमारी कामना होती है, जो हमारी चाहना होती है, वो होती है कि हमें सुख की प्राप्ति हो, है ना। लेकिन वो सुख क्या होता है, इस सुख को भी समझना पड़ेगा। वर्तमान समय में अधिकतर मानव, जो भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रिय दे रखी है, उस ज्ञान इंद्रियों के आधार पे जो हमको उन्माद मिलता है, जो एक्साइटमेंट मिलता है, जो कुछ समय का नशा होता है, उस नशे को ही हम सुख मानते हैं, है ना। लेकिन उसके द्वारा जो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, जो नशा मिलता है, जो सुख मिलता है, वो क्षणिक होता है। लेकिन मानव की कामना क्षणिक सुख प्राप्त करने की नहीं है रवीना जी। मानव की कामना है कि वो निरंतर सुखी रह सके, जीवन में कभी सुखी और कभी दुखी ना हो, वो निरंतर सुखी रह सके। तो जो वास्तव में टीचरों का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो इस बेसिक चीज़ को पकड़ेगा, शिक्षा और साक्षरता के फ़र्क को दूर करेगा, और जीवन में हर काम बच्चों को जब ये सिखाएगा कि देखो हमें वही काम करना है जो हमारे जीवन की जो मूल चाहना है, उस मूल चाहना तक कंट्रीब्यूट करे, वहाँ पहुँचाने में सहयोग करे, तो उस काम को हम करें, अन्यथा उसको हम छोड़ दें। यही एक मार्ग हो सकता है जिस मार्ग पे चलकर हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। ये चीज़ सही है सर कि आपने बोला विश्व गुरु बनना और शिक्षक से दोबारा उस गुरु पे जाना। लेकिन सर जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हम दिन ब दिन मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम बाहर की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको अप्लाई कर रहे हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं या अपने आप को भी कैसे डेवलप करना है, एक इंसान कैसे डेवलप हो सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वो हमें दोबारा पिछली चीज़ों में लेकर जा सकते हैं रादर देन आगे बढ़ने के? देखिए, 2 बातें हैं। हम लोग विश्व गुरु थे और फिर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब जब हम विश्व गुरु थे तो उस वक्त उस प्रकार की स्थिति में हम दोबारा जाना चाहते हैं ना। मे बी सर उससे भी बेटर स्थिति में हम जाना चाहते हैं, या फिर अपनी इन चीज़ों को आगे लेकर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, ना कि पिछली चीज़ों को दोबारा पाकर। देखिए, इंसान ने किसी भी युग में जन्म लिया हो, चाहे उसने भारत में जन्म लिया हो या अमेरिका में जन्म लिया हो, दोनों तो मानव है, इसमें कोई दो राय नहीं ना है। और दोनों के ही चाहना निरंतर सुखी रहने की है। तो बेसिक जो लक्ष्य है, जो फंडामेंटल जो आपका गोल है, वो तो सबका एक ही है। तो वो गोल मिलना चाहिए, है ना। अब वो किस प्रकार से मिलता है, उस गोल तो को हम किस प्रकार से पहुंचते हैं, वो मूल प्रश्न है। क्या आपको लगता है शिक्षा ही हर गोल को अचीव करने का एक मीडियम है या एक साधन हम बोल सकते हैं? जी, मैं इस शिक्षा को तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन ज्ञान वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन की मूल चाहना को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा तो आज भी बहुत जगह है ना। तो
आखिरी क्वेश्चन लेना चाहेंगे आपसे सर। आपने बोला कि काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, हम जब विश्व गुरु थे और अब जो हमारी सिचुएशन है शिक्षा में, हम काफ़ी चेंजेस देख चुके हैं। लेकिन सर फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या जो इंसान है, जो हम इंडिया के जो इंडियंस हैं, वो क्या अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो इन चीज़ों को हम एक साकार बना सके? ये जो सपना है भारत का विश्व गुरु दोबारा बनने का, बाकी देशों में एक जो हमारा शिक्षा के ऊपर जो अपना एक हाथ है, एक जो पकड़ है, उसको दोबारा मजबूत करने का। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने कि आखिर उसमें जो हमारी भारत की जनता है वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकती है, किस प्रकार से सहयोग कर सकती है। बड़ा सिंपल सा उसने काम करना है, हर टीचर को पूरा मान सम्मान दिया जाए। भारत का प्रथम नागरिक होने का जो दर्जा है उस शिक्षक को दोबारा देना चाहिए। जिस शिक्षक के हाथ में आपके बच्चे का, आपका और राष्ट्र का भविष्य निहित है, तो उस शिक्षक को पूरा मान सम्मान दिया जाए। और जिस दिन शिक्षक उस मान सम्मान से अभिभूत होकर अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को, अपने शिक्षा देने की व्यवस्था को, प्रणाली को उस लेवल पे ले जाएगा कि उसके द्वारा जिन बच्चों का निर्माण किया जाए, क्योंकि शिक्षक के हाथ में बड़ी शक्ति होती है, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खिलती हैं। तो अभी शिक्षक बेचारे सब मायूस हो गए हैं, वो टीचर के रूप में उनका ट्रांसफॉर्मेशन, मैं ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कह रहा हूँ कि एक कटाक्ष के रूप में ये बात कह रहा हूँ, तो इस टीचर से गुरु तक का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो उस गुरु में ही शक्ति है कि हर व्यक्ति को समझदार और जिम्मेवार बनाए। अब आप कल्पना कीजिए, देश का चलाने वाले नेता लोग समझदार हों और जिम्मेवार हों। समझदार से मतलब अपनी समझ के अनुसार, अपनी समझ नहीं, सही समझ के अनुसार निर्णय को लें जिससे देश का, समाज का भला हो, और जो काम करें उसकी जिम्मेवारी लें। तो अगर संसार का हर नेता, हर डॉक्टर, हर मास्टर, हर पत्रकार, हर नागरिक, हर बच्चा, हर माँ बाप समझदार और जिम्मेवार बन जाएंगे, तो क्या संसार, हम भारत की बात नहीं कर रहे, क्या संसार को विश्व गुरु होने से कोई रोक सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतने सारे जो पॉइंट्स हैं जो हम शायद भूलते जा रहे हैं, या फिर जो आज के जो बच्चे हैं उनको सीखने की ज़रूरत है, वो हमारे साथ चर्चा पे करने के लिए, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर चंद्रकांत सिंह जी। ऐसे ही जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, जो शिक्षा से जुड़ी बातें हैं, जो शायद कोई नहीं कर पाता है, जहाँ बातें ये पहुँच नहीं पाती हैं, ऐसी बातें नेशन लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा। बनते रहे नेशन लाइव के साथ।